नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जैसे भाषण रतनपाल जी ने और गोविंद जी ने अच्छा भाषण दे दिया है। मैं समझता हूँ मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल आपका धन्यवाद करना है और आपसे निवेदन करना है। पिछले के लिए धन्यवाद और आगे के लिए निवेदन करना है। मैं आपका आभारी हूँ। पिछली बार लोकसभा का चुनाव लगभग इसी समय और 29,454 वोट गोविंद जी ने मेरे को 29,454 वोटों की लीड आपने मुझे दी थी। तो 35,000 वोटों की लीड, क्योंकि पिछले 6,000 भी आपने कवर किया, तो 35,000 वोटों की लीड आपने मुझे अर्की विधानसभा क्षेत्र से दी थी। में आपने लीड दी थी, तो मैं तो आपका आभारी हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है उसमें इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं पार्टी का आभारी हूँ इसलिए कि पार्टी ने फिर से मुझे मौका दिया है, फिर से प्रत्याशी बनाया है, मुझ पर विश्वास किया है। मैं अपने नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, इनका आभारी हूँ और आप लोगों का भी आभारी हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद के कारण ही मुझे दूसरी बार मौका मिला है, मुझे प्रत्याशी बनाया है। फिर से आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले और आप सबके आशीर्वाद से मैं फिर से सांसद के रूप में आप सबकी सेवा कर सकूं, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। बाकी आप जानते हैं आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और पिछला 10 वर्ष का जो कार्यकाल मोदी जी का रहा है, मैं नहीं समझता है कि मुझे बताने की कुछ आवश्यकता है, क्योंकि ऐतिहासिक काम हुआ, ऐतिहासिक काम। एक ऐसा व्यक्ति जो निरंतर केवल एक ही बात को सोचता है कि किस प्रकार से इस देश को आगे ले जाया जाए, किस प्रकार से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। और पिछले 10 सालों में एक दिन भी जिसने छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी विश्राम नहीं किया, ऐसा व्यक्ति आज इस देश का प्रधानमंत्री है। और आपको याद होगा जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले देश की स्थिति क्या थी, कितना सारा भ्रष्टाचार होता था। अखबार हम पढ़ते थे तो अखबार की हेडलाइन डेली कोई ना कोई घोटाला होता था, डेली हेडलाइन होती थी, टेलीविजन के ऊपर घोटाला हम देखने को मिलता था, अखबारों में पढ़ते थे तो घोटाला। और दुनिया में क्या लगता था, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचती थी कि हिंदुस्तान के लोग तो भ्रष्टाचारी हैं। पूरी दुनिया हमको भ्रष्टाचारी मानती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। लेकिन जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, क्या किसी ने एक भी घोटाला सुना? क्या कहा मोदी जी ने कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और आप आजकल देखते हैं एक के बाद एक नंबर लग रहे हैं। केजरीवाल भी चला गया, जिसने भी भ्रष्टाचार किया वो जेल गया। और आने वाले समय में आप देखेंगे कुछ दिनों बाद कि और कांग्रेस के नेता भी कुछ अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने इस देश को लूटा। 70 साल तक इस देश को लूटा, जमकर भ्रष्टाचार किया। तभी तो आज इंडिया गठबंधन बनाते हैं, सारे ठग इकट्ठे होते हैं। किस लिए? क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो गई। ये चाहते हैं कि किस प्रकार से मोदी को सत्ता से हटाया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का देश हिंदुस्तान आज मोदी के साथ खड़ा है। मोदी जिसको अपना परिवार मानता है, वो 140 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है।